हम लोग परमेश्वर की आराधना से शुरू करते हैं। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं शाम के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बीच में उपस्थित हो। परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करना, इस सभा को आप आशीषित करना प्रभु, लीड करना और गाइड करना। परमेश्वर, हमारी आवाज़ों को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। हम आपके प्रेजेस गाना चाहते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। परमेश्वर के लिए हम तालियां बजा सकते हैं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पा
शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और शाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यस लॉर्ड। प्रभु हम शालोम कह सकते हैं क्योंकि तू शांति का दाता है परमेश्वर। धन्यवाद, आपने वो शांति हमें दी है सारी गड़बड़ियों के बीच में। प्रभु मेरे यीशु का पैगाम सबसे सुखदाई है परमेश्वर। कितने सुहावने हैं प्रभु वो पैर जो आपके सुसमाचार को लेके जाते हैं। धन्यवाद प्रभु शांति के लिए, उस गॉस्पेल के लिए जो हमारे पास पहुंची। हम छुटकारा पा चुके हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी दया और तेरे प्यार की वजह से। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु।
परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। परमेश्वर प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। यस लॉर्ड, क्या सागर है प्रभु, क्या वो सागर है जिसकी हम गहराई नहीं नाप सकते। आपका प्यार है प्रभु, कुछ नहीं हमें अलग कर सकता परमेश्वर। ना ऊपर ना नीचे, ना चौड़ाई ना लंबाई। जैसे बाइबल कहती है, ना मेरा वर्तमान ना भविष्य ना आने वाला कल प्रभु, कोई भी आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता। प्रभु हम मुझे और हम सभी को इस प्यार को थामे रखने के लिए सहायता मदद करना, इस प्यार में बने रहने के लिए सहायता मदद करना, इस प्यार के प्रभाव में हमें तैरना और गहराइयों में जाना सिखाना प्रभु। लीड करना परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमसे बातें करना प्रभु। इस शाम में इस सभा को आप आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते इस समय। अद्भुत आराधना थी, अच्छा लग रहा है आप सभी को देखते हुए। प्रेज गॉड। हमारे बीच में कोई पहली बार है, इस समय हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। है कोई हमारे बीच में पहली बार? कोई बात नहीं, परमेश्वर की महिमा हो। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है इस भवन में, है ना। तो आज की शाम अद्भुत समय रहेगा। परमेश्वर के वचन से हमने आराधना किया, है ना। हमारे पास अद्भुत प्रचारक है आज, है ना। और हमारे बीच में पास्टर है, आप चिंता मत करिए, पास्टर भी है ना। वो इगतपुरी गए थे, वहाँ पे उन्होंने अद्भुत समय बिताया। आप बाद में पूछ सकते हो उनको, है ना, कैसा समय रहा, क्योंकि आने वाले समय में हम भी समय वैसा बिताने वाले हैं, है ना। मैं जस्ट बताऊंगा आपको, है ना। तो अनाउंसमेंट इस रीति से रहेगा, जैसे कि आने वाले जो समय में जो है अक्टूबर मंथ में 9 से लेके 12 तारीख को जो है कॉन्फ्रेंस है। बहुत लोग कॉन्फ्रेंस में आते हैं, है ना। आप लोग एंजॉय भी करते हो उसमें। और इस बार भी जो है हम चाहते हैं कि आप ज़रूर आइए, है ना। तो अक्टूबर के महीना 9 तारीख से लेके 12 तारीख आप जो है उस कॉन्फ्रेंस के लिए जो है, यदि छुट्टी लेना चाहते छुट्टी ले सकते हैं, या है ना, जैसा भी प्रभु आपको अगुवाई करता है वैसा करिए, लेकिन उसके लिए प्रार्थना ज़रूर करिए, है ना। अलग अलग जगह से मिशनरी आएंगे, है ना। अद्भुत समय रहेगा और वहाँ पर जो भी प्रचार होगा वो अद्भुत रहेगा, है ना। तो आप जो है उसके लिए आप ज़रूर प्रार्थना करिए कॉन्फ्रेंस के लिए। और साथ ही आपने जो है कलीसिया का और एक इवेंट्स रहेगा, जैसे कि अक्टूबर के 30 तारीख से लेकर नवंबर का 1 तारीख तक, है ना। क्या होने वाला है आप सभी को पता है? कुछ लोग हंस रहे, कुछ लोग जो है सोच रहे, है ना।
खंडाला कैंप है ना। ओके, जैसे 2-3 दिन पहले जो है मुंबई चर्च जो है अंधेरी चर्च इगतपुरी में जाके बहुत इंजॉय करके आए, है ना। पास्टर भी वहाँ पे गए थे, उन लोगों ने इंजॉय किया है और फिर से हम खंडाला कैंप में भी इंजॉय करने वाले हैं। ओके, तो अद्भुत समय रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप रियली उसके लिए प्रार्थना करें, अभी से जो है उसकी तैयारी में लग सकते हैं, है ना। और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप में ऑलरेडी डाला है, पिछले बार का भी है, और भी जानकारी आपको दी जाएगी, है ना। तो उसके लिए भी आप प्रार्थना करिए, खंडाला कैंप के लिए। ये 2 इवेंट्स है, उसके लिए आप ज़रूर प्रार्थना में याद रख सकते हैं। और साथ में जैसे कि वीकली जो है हमारे कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे कि बुधवार को जो है प्रार्थना का समय रहता है, तो ज़रूर आप आइए, है ना। वो प्रार्थना का समय जो है हमारे लिए हमारे आत्मिक उन्नति के लिए जो है बहुत अच्छा है, वो ताज़ा करता है हमें, है ना। जैसे एक पेड़ लगाते, पेड़ को पानी डालते हैं ना, तो उससे जो है ग्रोथ होती है। प्रार्थना जो है वैसा ही है, हमारे आत्मिक जीवन को जो है बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ना। ज़रूर आइए बुधवार की शाम 6:30 बजे, और आने से पहले आप ज़रूर संपर्क करें पास्टर से, है ना, कि प्रार्थना का समय यहाँ पे है या कई जगहों पे भी रखा जाता है कई बार, है ना। तो आप ज़रूर संपर्क करके आइए। और गुरुवार की शाम को आउटरीच का समय होता है ना। तो एक मसीह की देह होने के नाते हमारी जिम्मेदारी कि प्रभु का वचन, है ना, लोगों तक लेके जाए, है ना। जैसे दीपाली दीदी ने, है ना, वर्शिप में एक वचन कोट किया रोमियो का, है ना, 10:15 में, है ना। क्या ही सुहावने पाव है जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके जाते हैं। हर एक विश्वासी के पास सुहावने पाव है ना। और परमेश्वर हर एक विश्वासी के कदमों की तारीफ करता है। तो आप सोचिए कि परमेश्वर आपके कदमों की तारीफ करता है, आपके पास सुसमाचार है, तो क्यों ना वो कदम लेके हमारे साथ आए और प्रभु का वचन बांटे, है ना, सुसमाचार बांटे, प्राणों को जीते, है ना। तो आप ज़रूर ये 2 इवेंट्स में शामिल हो सकते हैं हर वीक में, है ना। और प्रार्थना करिए उसके लिए भी। तो कुछ जो है एक पंक्ति में बांटना चाहूँगा दान में जाने से पहले, है ना। अभी दान का समय रहेगा, तो मेरे साथ प्रभु का वचन निकाल सकते हैं भजन संहिता 23 और उसका 3री पंक्ति। वो बोलता है कि वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है ना। परमेश्वर जो है हमारे जी में जी लेके आता है। और एक पंक्ति पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 1 अध्याय और 3 पंक्ति बोलता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल हो जाता है। याद रखिए कि एक विश्वासी का जीवन जो है कलीसिया में रखा गया है ना। जिसमें सोचता हूँ हमेशा पेड़ के बारे में कि उस पेड़ में जो है यदि फल चाहिए तो उसको जो है सारे पौष्टिक आहार मिलने चाहिए, है ना। तो चाहे उसको धूप चाहिए, ज़मीन चाहिए, पानी चाहिए, तभी वो बढ़ सकता है और सही समय पे फल लेके आ सकता है। तो कलीसिया, या जिसमें एक सोचता है कि कलीसिया वो एक स्थान, एक विश्वासी के लिए उसे जो है बढ़ने के लिए रखा गया है। पहला तो परमेश्वर के साथ बढ़ता है और दूसरी बात जो है मसीह देह में जो है बढ़ता है। तो परमेश्वर के साथ जब बढ़ता है तो खुद के लिए जो है आशीष का कारण बनता है ना। और वो आत्मिक ग्रोथ पाता है। और जब वो कलीसिया में बढ़ता है, ऐसा देह में बढ़ता है, तो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनता है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, है ना, हम परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किए जाते हैं, है ना। परमेश्वर के नाम के द्वारा जो है चलाए जाते हैं और परमेश्वर के लिए जो है हम हमेशा जो है कार्य करते हैं। तो हम इस कलीसिया में रखे गए, तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम जो है जैसे परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं वैसा हम आपस में भी बढ़े, है ना। तो उसके लिए जो है परमेश्वर ने हमारे पास बहुत सारी सेवा दी है कि सुसमाचार बांटने की सेवा दी है ना, प्राणों को जीतने की सेवा है ना। और पास्टर लोगों के पास अद्भुत जो है और एक सेवा है उनके लिए कि लोगों में निवेश करने का, है ना, अगुवाई करने का। लेकिन कलीसिया के पास जो है और भी एक सेवा है कि उनके पास कि वो जो है दान दे सकती है ना। और वो जो है परमेश्वर की देह को जो है बढ़ा सकती है। और वो जो है जब हम दान देते हैं हम तो सिर्फ हम किसी मनुष्य को देखते हुए नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के कार्य के लिए देते हैं और वो जो है परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। तो याद रखिए कि हम कलीसिया में लगाए गए हैं ताकि हम फलवंत हो सके, है ना। तो हम सोच सकते हैं कि मैं कैसे फलवंत हो रहा हूँ, है ना, कैसे मैं बढ़ रहा हूँ, है ना। क्या मैं खुद के लिए आशीष का कारण हूँ या दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हूँ।
है ना। पेड़ जो है खुद के लिए नहीं होता है लेकिन दूसरों के लिए होता है। तो एक विश्वासी का जीवन भी उस रीति से है कि खुद के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए, है ना, ताकि वो आशीष का कारण बनता है। तो आइए इस दान के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हमारे पास 2 अद्भुत संदेश रहेंगे और हम सुनने वाले हैं आज। ओके, तो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं गॉड। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रभु इस कलीसिया की ज़रूरत है गॉड आप जानते हो, आप कलीसिया को बढ़ाइए, आत्मिकता में फलवंत करिए परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए गॉड। और यहाँ पे आए हुए तमाम प्रभु आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते गॉड। और हम प्रार्थना करते प्रभु, आने वाला दान आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप प्रभु यीशु मसीह से आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। धन्यवाद देते हैं, देने वाला हर एक व्यक्ति आपके हाथों में सौंपते गॉड। हमारे इस कलीसिया के हर एक परिवार को, हर एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके बिजनेस में, उनके कामों में, उनके व्यवसाय में, सारी चीज़ों में प्रभु उन्हें आप आशीषित करिए और प्रभु उन्हें बहुतायत से प्रभु आपके नाम के द्वारा अगुवाई करे, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। एक गीत होगा और उसमें दान लिया जाएगा। टूटा हुआ मन मैं लाता हूँ, खुद को मैं नम्र करता हूँ। टूटा हुआ मन मैं लाता हूँ, खुद को मैं नम्र करता हूँ। तेरे करीबी का स्वाद जो मैंने चखा, तेरे करीबी का स्वाद जो मैंने चखा, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता। एक बार मैंने यीशु से मांगा है, उसी की यातना में लगा हुआ हूँ। एक बार मैंने यीशु से मांगा है, उसी की यातना में लगा हुआ हूँ। जीवन भर तेरे भवन में तेरी सुंदरता निहारूं। जीवन भर तेरे भवन में तेरी सुंदरता निहारूं। तेरे ही जैसा मैं बनता जाऊं, तेरे ही जैसा मैं बन जाऊं, तेरे ही जैसा मैं बनता जाऊं, तेरे ही जैसा मैं बन जाऊं। चरणों में तेरे मैं आता हूँ, वचनों को तेरे मैं सुनता हूँ। चरणों में तेरे मैं आता हूँ, वचनों को तेरे मैं सुनता हूँ। उत्तम भाव मुझे मिला है, जिसे कोई छीन ना
यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं, यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं, यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं, यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं। तेरे करीबी का स्वाद जो मैंने चखा, तेरे करीबी का स्वाद जो मैंने चखा, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता। जय मसीह की सभी को। आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद इस सुंदर से समय के लिए हमारे जीवन में दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सबको लेके आया परमेश्वर हम हमारा टूटा हुआ मन आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु। आप उसे ग्रहण करिए प्रभु, उसे आपके अनुसार चलाए प्रभु। हम खुद के अनुसार कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर, आप क्योंकि आप ही हमारा उठना बैठना जानते हो प्रभु। आप हमें सिखाना कि क्या करना है प्रभु। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते प्रभु, हम थक जाएंगे प्रभु। और हर एक समय जो भी लोग आए हैं परमेश्वर, उनसे बातें करना परमेश्वर और ब्लेस करना परमेश्वर आगे के समय प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला पत्रस 2:9। मैं आपके लिए इंग्लिश में भी और हिंदी में भी पढ़ना चाहूँगा। जो मेरा शीर्षक है आवर ट्रू आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। मसीह में हमारी सच्ची पहचान है ना। हमारी सच्ची पहचान क्या है ना। तो मैं तुम्हारे लिए आप सबके लिए पढ़ना चाहूँगा कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके लिए गुण प्रकट करो, है ना। और इंग्लिश में भी आप जब देखोगे बहुत अच्छा है कि बट यू आर अ चूजन जनरेशन, अ रॉयल प्रीस्टहुड, अ होली नेशन, गॉड्स ओन स्पेशल पीपल, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light। जब मैं सोच रहा था कि पहचान आइडेंटिटी जब आती है तो मैं सोच रहा था कि आइडेंटिटी क्या हमारी। तो हम कई बार सोच सकते हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है। और मैं तो खुद को हम कई बार पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, है ना। तो हम जब जैसे संसार के अनुसार देखते हैं तो लोग हमारी आइडेंटिटी क्या सोचते हैं कि हम एक टीचर है, हम डॉक्टर है ना। कई बार हमारे अपीयरेंस, हम कैसे रहते हैं उसके अनुसार हमें जज करते हैं, है ना। या फिर हो सकता है कि हम अमीर है या गरीब है ना। तो लोग हमें ऐसा जज करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी देखते हैं, क्या हमारी पहचान की हम अमीर है, एक आइडेंटिटी बन जाता है। तो क्या हमारा जो सक्सेस है वो मेरी आइडेंटिटी बन सकती है क्या, संसार के अनुसार हो सकता है। पर मैं जो पहचान है मैं परमेश्वर की, परमेश्वर हमारी आइडेंटिटी कैसा बताना चाहता है, ठीक है। तो जैसे बिलीवर्स के अनुसार जो हमारी आइडेंटिटी वो क्या है, हमारी पहली आइडेंटिटी है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है ना। वी आर गॉड्स क्रिएशन। जैसे जेनेसिस 1:27 में लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। ये परमेश्वर, ये हमारी आइडेंटिटी है। हम ऐसे ही नहीं है ना, एक्सीडेंटली हम यहाँ पे नहीं है ना। परमेश्वर ने हमें बनाया है। जैसे साइंस जब हम पढ़ते हैं विज्ञान के अनुसार, तो उनके अनुसार है कि बहुत सालों पहले
पहला बंदर आया, है ना, तो वो हमारे कि उनके थ्रू हम आए। इंसान कैसे बना अभी तक पता नहीं बहुत सारे लोगों को जो साइंस के अनुसार है। हम हमें देख के कोई बोलेगा कि हम बंदर है, नहीं, पर परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में बनाया है। और कि वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है। जब परमेश्वर ने हमें बनाया है तो उसमें ना कुछ चीज़ें दी है। एक तो डिग्निटी दिया है, जैसा गरिमा बोलते हैं, पर्पस दिया है, उद्देश्य हो गया, या वैल्यू, है ना। ये तीन चीज़ हमारे इसमें जब परमेश्वर हमें बनाया है, ये तीन चीज़ परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। कि परमेश्वर ने जब क्रिएट किया है तो मैं सभी के पास फ़ोन होगा, है, तो ये मेरी जैसे एक फ़ोन होता है, आईफोन है, तो आईफोन अभी मेरे पास है, मेरे पास आईफोन की कंपनी इधर नहीं है ना, पर हम इसको जानते हैं कि ये इसकी आइडेंटिटी, जिसने इसको बनाया है ये इसकी आइडेंटिटी। जैसा आईफोन को एप्पल कंपनी ने बनाया है ना, तो सभी के पास जैसे आईफोन है, एप्पल है, सैमसंग है, अलग अलग फ़ोन है, तो वो उसका क्रिएशन है ना। परमेश्वर, हमारा क्रिएशन कौन है? परमेश्वर है, और हम उसको दर्शाते हैं। एक पहचान है परमेश्वर के साथ, है कि नहीं। तो जैसा हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें यिर्मयाह 1:5 में देखता है कि परमेश्वर, जैसा मम्मी के गर्भ में थे तभी से परमेश्वर ने हमको चुना है ना, जानता है परमेश्वर हमें, है ना। तो हम फेयरफुली एंड वंडरफुली बनाए गए हैं, जैसा Psalms 139 में लिखा है, जैसा जो दाऊद बोलता है कि परमेश्वर का धन्यवाद देता है कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे फेयरफुली और वंडरफुली बनाया है। तो इससे पता चलता है कि हम एक्सीडेंटली नहीं आए, है ना। एक हमारा क्रिएशन हो गया, दूसरा है हम परमेश्वर के पुत्र हैं, है ना। हम परमेश्वर ने हमें एक पुत्र बनाया है। तो आप जॉन चैप्टर 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसी ने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब भी हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के द्वारा, हमें ये आइडेंटिटी, ये मिलता है, ये हमारी पहचान है कि हम परमेश्वर के फैमिली में एक भागीदार बन गए, कि परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, है ना। तो जब भी मैं विश्वास करता हूँ तो मुझे एक ये है कि निश्चय है कि मैं आपसे परमेश्वर का एक फैमिली मेम्बर हूँ, है कि नहीं। और आप देखते कि आपका मूल्य आप क्या करते हैं उसमें नहीं है, बल्कि आप किसके हैं उसमें है ना। तो मैटर नहीं करता कि आप क्या करते हो। हाँ, जब मैं विश्वास करता हूँ तो मैं मतलब ऑटोमेटिकली परमेश्वर के परिवार में ये हो जाता है। और परमेश्वर ने, जब भी परमेश्वर ने हमें विश्वास करने के बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम अभी परमेश्वर को अब्बा और फादर बोल सकते हैं, पिता के नाम से बुला सकते हैं, है ना। जैसा एक बच्चा अपने पिता का प्यार अर्जित नहीं करता है, वह बस इसे प्राप्त करता है ना। कोई भी बच्चा हो, बच्चा की अर्न नहीं करता है, जो प्रेम है परमेश्वर, अपने पिता का जो प्रेम है उसके लिए वो अर्न नहीं करता है कि मैं कुछ करूँगा बच्चा तो पिता उससे प्रेम करेगा, परंतु वो क्या करता है? रिसीव करता है ना। वो एक प्रेम है, वही प्रेम हमें फ्री में मिला हुआ है परमेश्वर से। हाँ, और थर्ड है कि परमेश्वर ने, हम छुड़ाए गए हैं और क्षमा किए गए हैं, है ना। पहला क्या है? परमेश्वर ने हमें बनाया है। दूसरा, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। तीसरा है कि वी आर रिडीम एंड फॉरगिवन। तो इफिशियंस चैप्टर 1:7 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात पापों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। कि जब भी हम विश्वास करते हैं तो ये हमारा आइडेंटिटी होता है, परमेश्वर में हम छुड़ाए गए हैं। हाँ, और वो डिसाइड, जब परमेश्वर में हम आते हैं, हमारा अभी आइडेंटिटी, मेरा पास्ट लाइफ, मेरा फेलियर या मेरा जो सीन, जो मैं पाप किया था पास्ट में, वो मुझे डिफाइन नहीं करता, वो मेरी पहचान नहीं अभी। हाँ, अभी मेरी पहचान क्या है? मैं परमेश्वर में हूँ, वो एक है। और परमेश्वर का लहू, वो जो हमें रिडीम किया है, हमें क्षमा करके छुड़ाया हुआ है ना। जब भी शैतान हमें क्या करता है, शैतान जो है वो हमें हमारे पापों के अनुसार जानता है कि हमारे पास्ट को ये करता है, परंतु परमेश्वर हमारे नाम के अनुसार हमें बुलाता है ना। क्या कई बार उस आइज़ाया 49 जैसा कि परमेश्वर ने हमें, हमारा नाम उसके हाथों पे लिखा है ना, कि आइज़ाया चैप्टर 49:15 में कि क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शर्पनाएं सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर ने अपना चित्र अपने हाथों पे रखा है
है ना। तो शैतान हमारे पापों को याद करता है, परंतु परमेश्वर हमें हमारे नामों के थ्रू, क्योंकि वो हमें हर दिन देखता है, हमें याद करता है। और चौथा मेरा पॉइंट है, हम परमेश्वर के एक राजदूत है ना। कि जब मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, हाँ अभी हम क्या हुआ, परमेश्वर में चुने गए हैं। जब चुने गए हैं तो हमारे जीवन में एक पर्पस आया है और एक राजदूत है। राजदूत एक, हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। राजदूत का काम क्या होता है कि मैं परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कि मेरे जो भी काम है, कि पहचान केवल इस बारे में नहीं कि हम कौन है, हाँ, बल्कि इस बारे में भी है कि हमें क्या करने के लिए कहा गया है ना। पर्पस परमेश्वर ने हमें चुना है, वो पहचान है हमारी, और क्या करने के लिए हमें चुना है हमें वो याद रखना है कि हम परमेश्वर को ये करते हैं और हम इस संसार में मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। एक रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कामों में। हम जब काम पे होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, तो हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जीवन, कि किसी ने तो एक अच्छा प्रचारक ने भी कहा था कि हमारा जो जीवन है वो पांचवा गॉस्पल है ना। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, और पांचवा हमारा जीवन है ना। तो हम पांचवा वो परमेश्वर को, जो चारों बुक्स ऑफ बाइबल है वो परमेश्वर यीशु मसीह को दर्शाते हैं, कि यीशु मसीह के काम, है ना। जो पांचवा है हमारा जीवन है, कि हम परमेश्वर को दर्शा रहे, है ना। कि हमारे जीवन में उसका प्रेम, सत्य और पवित्र, हमारे जीवन में जब भी हम एम्बेसडर बनते हैं, राजदूत बनते हैं, तो हमारे जीवन से प्रेम और सत्य और पवित्रता मतलब ऑटोमेटिक दिखता है। जब मैं परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक मेरे जीवन से रिप्रेजेंट होगा। और लास्ट है, वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट, हम मसीह में विजयी है। हाँ, सब लोग मानते हैं कि मैं मसीह में विक्टोरियस है ना, जयवंत है। कि रोमन चैप्टर 8:37 में, तब भी उसके द्वारा जो हमें प्रेम करता है, इन सब बातों में हम एक शानदार विजय पा रहे हैं। हमारा आइडेंटिटी अभी क्या हो गया, मेरी जो पहचान हो गई अभी मेरी, अभी मैं हरा हुआ नहीं हूँ। हाँ, और अभी मेरा जीवन एक हरा हुआ जीवन नहीं है, पर एक विजयी जीवन है। हाँ, और मैं एक विजय से बढ़कर है अभी मेरा जीवन, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, हमारा पास्ट लाइफ को लेके जीते रहते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर में जब मैं विश्वास करता हूँ तो मेरा जीवन बदल गया है। मैं अभी पास्ट लाइफ में नहीं जी रहा हूँ, मैं अभी प्रेजेंट लाइफ में हूँ, है ना। मेरा ट्रायल्स हो गया या चैलेंज जो है वो डिफाइन नहीं करता कि मैं कौन हूँ, परंतु जो परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया है मेरे जीवन में, वो मुझे डिफाइन करता है कि मैं अभी कौन हूँ, है ना। मेरा जीवन जो है डिफाइन करता है, मतलब परिभाषित करता है। लास्ट में कि हमारी सच्ची पहचान परमेश्वर के द्वारा रचे गए, पिता के द्वारा प्रेम किए गए, पुत्र के द्वारा उद्धार पाए हुए और आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाए हुए। जब हम जानते हैं कि मसीह में आपकी पहचान क्या है, तब आप ना तो संसार को, न शैतान को, और न ही अपने अतीत को आपको परिभाषित करना है ना। जब भी मैं जानता हूँ कि मैं परमेश्वर में क्या हूँ, तो मुझे अभी किसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ, है ना। कि मेरा जीवन ऑटोमेटिक वो चेंज हो गया है, और ऑटोमेटिक मेरे जीवन से दिख रहा है कि मैं अब न्यू लाइफ जी रहा हूँ, है ना। कि ये मेरा, कि अभी हम जो पांचों पॉइंट है, हम देखते हैं कि पांचों जो पॉइंट था कि ये मुझे डिस्क्राइब करता है। हाँ, ये मेरी पहचान है कि मैं परमेश्वर में बनाया गया हूँ, हाँ, और परमेश्वर का पुत्र कहलाता हूँ। तीसरा, परमेश्वर में ने मुझे छुड़ाया है। चौथा, कि परमेश्वर का भी मैं एक राजदूत हूँ, है ना। और लास्ट है कि विक्टोरियस जीवन है मेरा। ये सब मेरा है। जब मैं विश्वास करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। कई बार हम क्या होता है, साधारण जीवन जीते हैं, हम भूल जाते हैं कि मेरा जीवन क्या है। हाँ, जैसा मैं फ़ोन का एग्जांपल दिया कि मैं इस, जैसा एक कंपनी है एक फ़ोन को डिस्क्राइब करती है कि वो किसने बनाया है ना। तो वैसे मेरा जीवन भी एक के ना परिभाषित करता है कि मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर को दर्शाता है। हाँ, मेरे काम जहाँ भी हो, मैं यहाँ हूँ या मैं बाहर हूँ, लोगों के बीच में हूँ, मैं परमेश्वर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, है ना। पहचान है मेरी पहचान, मैं अलग नहीं हूँ। मैं मेरा पूरा पास्ट लाइफ में जी नहीं रहा हूँ, पर जब मैं विश्वास कर तो मेरा जीवन विजयी जीवन है ना। ठीक है, हमें हेलो, चेक। सब लोग खुश है? फिलिपियो 4:4, सब लोग प्रभु में आनंदित हो। परमेश्वर ने 2 बार कहा है, एक बार कहेंगे तो भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने 2 बार कहा है, इसलिए हम प्रभु में सदा आनंदित होना चाहिए हमें। आमीन। हो गया संदेश।
हम एक वचन पढ़ेंगे। एक्चुअली वचन में वही पढ़ने वाला था 49:15, लेकिन विजय ने मेरा वचन चुरा लिया। इसके लिए धन्यवाद बोलता हूँ विजय को। और मैंने मेरा वचन ही चेंज कर डाला। तो मत्ती का 11:28 से हम पढ़ते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, इस समय के लिए, इस दिन के लिए, हम सब के लिए प्रभु धन्यवाद मांगता हूँ। प्रभु जो आप लोग ये कलीसिया में दिए, इसके लिए धन्यवाद मांगता हूँ। प्रभु हमारे पास्टर, उनके परिवार के लिए धन्यवाद मांगता हूँ। आत्मिक उन्नति के लिए दिया है प्रभु यीशु। ये वचन के द्वारा आप बातें करना, और प्रभु हमारी इस कलीसिया से 60 गुना 100 गुना फल लेके आना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे जीवन में हम देख तक सकते हैं कि माता अपनी माँ का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम में हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे भाई विजय ने बताया, वही मेरा वचन था। क्या यशाया 49:15 में, क्या माता अपनी दूध पियाओ बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। कितना अद्भुत है ये वचन। और हम आगे देखते हैं, हम एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के पिता के पास हम यीशु मसीह के द्वारा प्रस्तुत किए जाते, तो हम निर्दोष साबित होते। हमारे पर कोई दोष की आज्ञा नहीं है। ये भी कितना अद्भुत है। और उसके आगे हम देखते हैं, तो मेरा जो संदेश है इसमें परिवर्तन, बदलाव। परमेश्वर बदलाव की मांग नहीं करता। डॉक्टर स्टीवन की एक किताब है, क्या परमेश्वर बदलाव की मांग नहीं करता, पर वचन हमें बदल देता है। कितना अद्भुत है। कभी कभी क्या होता है, क्या हमारे ऊपर जो बोझ होता है, बोझ होने की वजह से क्या होती है, चिंता आ जाती है, और चिंता के वजह से हम बहुत अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो वचन हमने पढ़ा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरा जुआ हल्का है। और जो हमारा जुआ है, जो पापों का बोझ हम लेके फिरते हैं, और हम कभी कभी हमारे जीवन में हम भटक जाते। हम बहुत लोगों के साथ शेयर भी करते ये बातें कि मेरा ऊपर ये बोझ है, ये बोझ है, ये बोझ है, लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। एक कहानी है, मैंने कहानी बहुत बार कलीसिया में सुनाई भी थी कि एक व्यक्ति होता है, तो उसके ऊपर बोझ होता है और बोझ लेके चलते रहता है। तो थोड़ी देर वो सोचता है, क्या कोई मुझे लिफ्ट दे दे, गाड़ी वाला। इतने में बहुत सारी गाड़ी जा रही है, और वो लिफ्ट के लिए हाथ लंबा करता है। बाद में एक जन उसको लिफ्ट देता है, तो वो बोलते हैं आओ पीछे बैठ जाओ। वो क्या करता है, उस पर चढ़ जाता है और गाड़ी जाती है, लेकिन अभी तक उसके सर पे ही बोझ है। वैसे हमारे जीवन में कभी कभी होता है, गाड़ी चल रही है, सर पे बोझ है, अभी तक बोझ हल्का नहीं हुआ है। तो ये भी एक अद्भुत है कि हमारा बोझ परमेश्वर को देना नहीं चाहते ना। परमेश्वर का अनुग्रह है ना, वो बहुत हल्का है, हमारी सोच से भी ज़्यादा हल्का है, जो हम सोच भी नहीं सकते परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर के दया के बारे में। अनुग्रह लेना और देना सीखे, ये दोनों के लिए। बाइबल में और एक कहानी है, वो भी आपको मज़ेदार कहानी है, वो हम पढ़ सकते हैं।
मत्ती 18 और हम स्टार्ट करेंगे 23 से। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दास से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने गया तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि उसको चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी न था, तो उसने स्वामी से कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे जो कुछ है इसको सबको बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिड़गिड़ा कर उसे प्रणाम किया और कहा, ये स्वामी धीरज रख, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी समा कर दिया। यहाँ पर हम अनुग्रह देखते हैं। आगे जाके हम देखते हैं, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दास में से एक उसको मिला जो उसको 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है वो भर दे। इस पर उस संगी दास गिर कर उसके विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। कितना अद्भुत है, ये अनुग्रह देना ही नहीं चाहता है। तो जब राजा को पता चलता है तो उसका सब कुछ ले लेता है और उसको बंदी गृह में डाल देता है। तो अनुग्रह लेना और देना हमें सीखना चाहिए। हमारे जो काम है मेले चितड़े के समान है, हमारे कार्य, हमारी धार्मिकता। पर यीशु मसीह की धार्मिकता ये कहाँ लिखा है? यशाया 64:6 में लिखा है। और हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियन 5:21 में कि वो पाप को जानता भी नहीं था, पाप क्या है उसको पता भी नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है ना, क्या हमारा पर ऐसा दोष आ जाता है कि हमें मालूम नहीं मैंने क्या किया। वैसा प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, वो हमारे लिए पाप बना। तो उसको छोड़कर हम किसके पास जाए? हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। हमारे रोने को परमेश्वर ने नृत्य में बदलाव कर दिया है। परमेश्वर जो कुछ करता है वो अद्भुत करता है। कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, परिस्थिति को नहीं बदलता, लेकिन हम लोग को अंदर से बदलता है। वो बाइबल में हम कहाँ से देख सकते हैं? कोई बता सकता है? परमेश्वर है ना, परिस्थिति को नहीं बदलता है, लेकिन अंदर से हमको बदलता है। जब यीशु मसीह क्रूस पे गया तो उसके साथ दो कुकर्मी थे। तो एक कुकर्मी उसका निंदा करने लगा और दूसरा कुकर्मी क्या बोला, क्या इसने कुछ नहीं किया, हमने जो किया हम भुगत रहे। तो वहाँ हम बदलाव देखते हैं कि यीशु मसीह ने तभी कहा, तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो आने वाले दिनों में हम उसे स्वर्ग में देख सकते हैं। कितना अद्भुत है ना वो भी। हम दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, लूका 18:30 में। ये सबको पता है, एक धनी व्यक्ति का उदाहरण। वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाता है और यीशु मसीह को कहता है, क्या मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? और यीशु मसीह उसको स्टेप बाय स्टेप सब दिखाता है। चोरी न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना, ये न करना, वो न करना। वो क्या बोलता है, मैं ये लड़कपन से ही करते आया हूँ, मैं बचपन से सब कुछ करते आया हूँ। तभी प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बोलता है, क्या तुझ में एक चीज़ की कमी है, अपना जो कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, स्वर्ग में तुझे इनाम मिलेगा। लेकिन वो उदास होकर चला जाता है। तो यीशु मसीह अपने चेलों को वहाँ आगे जाके बताता है कि धनी को है ना, परमेश्वर के राज्य में जाने कितना कठिन है। और
सुई के नाक में से ऊँट को जाने के लिए एकदम इजी है। कोई सोच सकता है कि सुई के नाक में से ऊँट कभी चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर के लिए इजी है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कई सारे उदाहरण हैं, हम देख सकते हैं कि मुर्दों को जिंदा कर दिया, कितना अद्भुत है। जो देख नहीं सकता था उसको आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। ये अद्भुत काम हमें बाइबल में ही दिखता है। आज हम करसोड़ गए थे, बहुत अद्भुत समय था उधर। कम से कम 50 के ऊपर लोग आए थे वहाँ पर एक भाविक नाम का छोटा बच्चा है, तो एक 15-20 दिन के पहले वो गुजर गया। तो उसके परिवार के बहुत दुखी थे। वो बेबी ताई है, उसका बेटे का बेटा है, और वहाँ बहुत सारे अविश्वासी भी लोग थे। लेकिन पास्टर लैंसी को भी सब लोग जानते होंगे। उन्होंने बहुत अच्छा सुसमाचार वहाँ पेश किया, और लोगों ने जो विश्वासी भी नहीं थे वो भी मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में विश्वास करेंगे। भाविन ने हाथ उठाया, उद्धार की प्रार्थना की। भाविन अब कहाँ है? भाविन परमेश्वर की गोद में है, और आने वाले दिनों में हम भाविन को मिलेंगे। जो विश्वास में यहाँ सो जाता है, वहाँ परमेश्वर के यहाँ उसकी आंखें खुल जाती है। सब लोगों को ये चीज़ मजाक लगती है। एक हफ्ता पहले हमने पास्टर से भी मैंने शेयर किया था कि पॉलिटिकल लीडर लोग आके, जो विश्वासी लोग हैं, वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये बोलते हैं अंधश्रद्धा है। बाइबल में जितना भी ये वचन है, जहाँ तक हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें से एक भी वचन अंधश्रद्धा के बारे में नहीं बताता है। सब कुछ हो गया है। मराठी में बोलते हैं सगळं घडलेलं आहे ना। मैं मराठी इसके लिए बोलता हूँ कि मुझे करसोड़ में मराठी में बात करना पड़ती है। मेरा टूटा फूटा मराठी भी वो लोगों को पसंद आता है, और हमारे पास्टर को भी बहुत याद करते हैं वो लोग, कि वो लोग सोच रहे थे कि पास्टर आएंगे। जैसी लैंसी की गाड़ी गई तो लोग सोचने लगे पास्टर आए। लेकिन मैंने उनको बताया कि पास्टर थोड़े बिजी है, काम से बाहर गए। तो वो लोग थोड़े नाराज तो हो गए, लेकिन ब्रदर लैंसी का वचन सुनने के बाद बहुत खुश हो गए कि एक दिन भाविन को सब लोग मिलेंगे। तो पॉलिटिकल लीडर के ऊपर मैं बोल रहा, तो ये वचन क्या बोलते हैं? ये वचन में क्या खोट है? सच्चाई किसको भी पसंद नहीं है। सच्चाई से लोग भागना चाहते ना। लास्ट में वो कुकर्मी को हम देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दाएं एक बाएं था। एक तो निंदा करने लगा, लेकिन एक ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। वो सामरी स्त्री को ही हम देख सकते हैं, क्या जिसके पास 6 पति हो चुके थे, लेकिन 7वां पति आया यीशु मसीह, तो परिवर्तन आया। कभी कभी हम हमारे जीवन में परिवर्तन करना ही नहीं चाहते विश्वासी होके। इसमें मैं भी आ गया, आप लोगों में दोष नहीं दिला रहा हूँ। ये नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या बोले, टाइम लेता है। हम हमारे समय में सब कुछ चाहते हैं। मैं भी सोच रहा था कि मेरा घर अभी मिल जाए। परमेश्वर बोल रहा है कि अभी और रुक, अगर मैं अभी दे दूंगा तो अभी इधर नहीं रहेगा। हो सकता है तू चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर का क्या बोलते हैं, मैंने हाथ थाम के रखा है। हो सकता है क्या आने के बाद लालच आ जाए। लालच बहुत बुरी चीज़ है। परमेश्वर, पैसा बहुत बुरी चीज़ है कि हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है। परमेश्वर से करीब आने के लिए हमें वचन ही अद्भुत है। मैं करसोड़ जाता हूँ, मैं अपनी कलीसिया के लोगों को मिलता हूँ, तो बहुत सारे प्रॉब्लम जानने पड़ते हैं, देख रहा हूँ प्रॉब्लम। लेकिन उसको एक ही मैं रास्ता दिखाता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रार्थना, और जो भी कुछ है मेरे से तो शेयर करते हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ के जो मेन पास्टर है हमारे चर्च के, इस लोकल चर्च के, उनसे आप जाके शेयर करो। वो भी रोज़ प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के साथ।
तो प्रार्थना बदलाव लेके आता है, वचन बदलाव लेके आता है ना। बहुत अद्भुत है। मैंने कुछ लिखा है तीसरा पॉइंट में, यीशु मसीह हमारी बीमारियों को लेकर हमें चंगाई देता है। पहला पतरस 2:24-25। उसके खोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। हम पहले भटके हुए भेड़ की समान थे, हम भटक गए थे संसार में। जो संसार का मित्र होना चाहे वो परमेश्वर का वैरी होता है। याकूब की किताब 4:4 में लिखा है। दूसरा, अब हमारे प्राणों के रखवालों और अध्यक्ष के पास लौट आए। हमारे प्राणों का रखवाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसकी जो सुगंध है, हम सुगंध से ही हमको क्या बोलते हैं, सांत्वना मिलती है। तीसरा है, मेरे अंदर जो जीवित है वो संसार से बढ़कर है। मेरे अंदर कौन जीवित है? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जीवित है। सब लोगों को मजाक लगता है, लेकिन ये मजाक नहीं, ये सत्य है। मुझे भी पहला मजाक लगता था जब मैं नया नया था। मैं क्या बोलते, दो नाव में पैर रख के चलता था। लेकिन परमेश्वर ने पास्टर का जो मैसेज क्लास, उसने मुझे एक नाव पे लेके आया। 2 नाव पे चलोगे तो पूरा ये हो जाएगा, फैल जाएंगे, गिर जाओगे आप पानी के अंदर। चौथा है, संसार की वस्तुओं पर आकर्षित से ज़्यादा क्या है? यीशु मसीह का प्रेम उसके सामने कुछ भी नहीं है। संसार की बहुत सारी वस्तु है, उस पर हम आकर्षित होते हैं। मेरे घर पे 50 इंच का LED टीवी है, दूसरे के घर पे है, तो मुझे भी चाहिए वो। लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं चाहिए। जब मैं विश्वास में आया तो मेरे घर पे अच्छा क्राउन का टीवी था, लेकिन मैंने वो क्राउन का टीवी एक मेरे दोस्त को दे दिया। स्त्री वाला था, वो आज भी यूज़ करता है, याद करता है मुझे कि आपने मुझे टीवी दिया था। लेकिन मेरे लिए वो कुछ काम का नहीं रहा, कि परमेश्वर का वचन ही मुझे बहुत सारी चीज़ें देता है। आजकल हाथ में सबके मोबाइल आ गया है, तो टीवी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी उसको ये स्क्रॉल करो, क्या घुमाते ख़त्म ही नहीं होता है। कभी भी हम लोग प्रचार करने जाते हैं यहाँ पर वालियू तालाब के पास, तो लोग बैठ के उसको स्क्रॉल करते करते घंटों बिता देते हैं। कभी हम लोग 1 सेकंड के लिए लेते हैं तो उसको कितना आधा 1 घंटे के बाद छोड़ेंगे, अरे मेरा टाइम हो गया, मुझे जाना है। लेकिन एक सैटेनिक चीज़ है ये सब कुछ। हाँ, अगर उसमें आप परमेश्वर का संदेश सुन रहे हो, स्पेशली हमारे चर्च का संदेश सुन रहे हो, तो बहुत अद्भुत है कि हमारे चर्च के संदेश में डॉक्ट्रिन है। मैं दूसरे के चर्च के डॉक्ट्रिन के बारे में नहीं जानता, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता। तो ये भी कितना अद्भुत है। पांचवी चीज है, यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ कर सकता हूं। हाँ, इतनी हमारे अंदर एबिलिटी आती है। 6वां है, परमेश्वर का वादा हमें थामे रखता है। परमेश्वर का वचन हमें थामे रखता है। 7वां है, हमारे अकेलेपन को परिवार में बदल डालता है। पहला मैं अकेला था, मेरे पास एक पूरा परिवार है ना। करसोड़ में मेरे पास परिवार है। जय प्रभु हॉल में मेरे पास परिवार है। कितना अद्भुत है। हम संसार से अलग हो चुके। 9वां है, पहले हम पापों के बोझ में क्या थे? दबे हुए थे। हमें परमेश्वर ने गोद ले लिया है।
कितना अद्भुत है। अब हमें नया परिवार में जोड़ दिया है, मतलब इस कलीसिया में हम खुश हैं? सब लोग बोल सकते हैं खुश है कि नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे एक आत्मिक परिवार मिल गया है। संसारिक परिवार तो बहुत मिल जाते, लूट भी लेते, खत्म बाद में, मैं कौन और तू कौन पता नहीं है, लेकिन हमारा ये आत्मिक परिवार है, हमसे जुड़ा रहता है। ये भी एक अद्भुत है। और लास्ट 10वां है, मैं पहला मरा हुआ था, परमेश्वर ने मुझे अब जिला दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। अच्छा, ठीक है। सब लोग कैसे, ठीक है? मैं अभी शाम को ही, हम लोग बहुत सारा टीम अभी आया, 7 बजे, मैं 5 बजे आया था। हम लोग मेन चर्च का कैंप के लिए गए थे। पास्टर बिनू, जहाँ पे पास्टर बिनू, पता है ना पास्टर बिनू, उनके साथ हम लोग कैंप कर रहे थे और बहुत अच्छा टाइम था। आज मैं भी सुबह वहाँ पे प्रीचिंग किया, 2 दिन पहले भी प्रीचिंग किया। खेला कुछ नहीं मैं, क्योंकि पढ़ाई कर रहा था और प्रीच कर रहा था, तो समय नहीं मिला खेलने के लिए। या तो मैं आराम भी कर रहा था, लेकिन थका हुआ भी बहुत था। लेकिन आज भी थका हुआ था, एक्चुअली 5 बजे आके बहुत थक गया था मैं, फिर भी बोला चलो ठीक, फिर भी जाऊंगा मैं। लेकिन अच्छा लगा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज था विजय का और नरेश भाई का। विजय का अच्छा था कि पहचान
कि हमारा पहचान जैसे मोबाइल का एक पहचान होता है, सैमसंग जो भी है उसको बेच नहीं रहे, हमको चाहिए भी नहीं कैमरा मैन का नाम, लेकिन यीशु का पहचान है हमारे पास ना, हमारे पास यीशु पहचान है। जहाँ भी जाए तो यीशु का पहचान लेके जाते हैं हम लोग। अपना पुराना आदम का पहचान लेके नहीं जाते हम लोग, पुराना पापी स्वभाव का पहचान लेके नहीं जाते हम लोग, यीशु मसीह का पहचान लेके जाते हैं हम लोग जहाँ भी जाए। जैसे विजय ने भी कहा कि हम बलवन से भी क्या कैसे आते हैं हिंदी में, हम विजय से भी बढ़कर है, विजय से भी बढ़कर है, ठीक है ना, हम विजय से भी बढ़कर है। विजय विजय का ये विजय है लेकिन हम विजय से भी बढ़कर है, क्योंकि यीशु मसीह ने जीत दिलाई है क्रूस पर, तो हमारा पहचान है, राइट। और नरेश भाई का बोझ हल्का हो गया प्रीचिंग के बाद तो हमारा बोझ हल्का है। यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम बोझ लेके घूमते रहें। कई बार हमारा आदत है कि बोझ लेके चलना, लेकिन बोझ उस पर डालना अच्छा है, प्रभु पर, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, ठीक है ना। तो बोझ परमेश्वर को दो, प्रार्थना के लिए आइए और बोझ दो। बुधवार के दिन प्रार्थना होता है। ये पिछले बुधवार को बहुत अच्छा बड़ा टीम बन गया था। बुधवार को कितने जन थे मुझे याद नहीं, ज़्यादा ही कुछ थे। कितने थे पता? 15 थे। 15 थे। 4 थे पहले, फिर 15 हो गए। तो अद्भुत बात है कि परमेश्वर का काम बढ़ता है। प्रार्थना बहुत अच्छा क्या बोलते हैं सामग्री है। तो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो ज़रूर आइए और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए, और कसौट के कार्य के लिए भी हम धन्यवाद देते प्रभु। आज जो भी प्रोग्राम वहाँ पे हुआ उस पर तेरा आशीष बना रहे प्रभु, कि लोग वापस आए प्रभु, सुनने वाले ही नहीं लेकिन उस पर विश्वास करके वापस आने वाले लोग बनाना प्रभु। हम प्रार्थना करते जो भी गॉस्पल गया है वहाँ पे, वो गॉस्पल हो सचमुच दिल से उन्होंने विश्वास किया है प्रभु। तो हम प्रार्थना करते हैं उनके दिल में कार्य करना और उन्हें वापस संगति में लेके आना प्रभु कसौट के। और हम प्रार्थना यहाँ तक भी करते कि प्रभु कि वहाँ पे जो काम शुरू करने वाले प्रभु एक अच्छा एक जगह बनाने के लिए हमें मदद करना, वहाँ पे योजना देना कि उस जगह को कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे एक घर बनाया जाए प्रभु। सो हम प्रार्थना करते इसके लिए प्रभु। धन्यवाद देते इस समय के लिए, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु कि हम तेरे और तू हमारा है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।